ভোট চুরির অভিযোগে ফের চড়া সুর রাহুলের। কমিশনের বিরুদ্ধে সরব রাহুল গান্ধী। ভোটমুখী বিহারে রাহুলের ভোটার অধিকার যাত্রা। এনডিএ শাসিত রাজ্যের সাসারাম থেকে শুরু কর্মসূচি। 20টিরও বেশি জেলায় সফর রাহুল গান্ধীর। 1300 কিলোমিটার ঘুরে 1 সেপ্টেম্বর পাটনায় শেষ যাত্রা। সংবিধান রক্ষার ডাক দিয়েই ভোটার অধিকার যাত্রায় রাহুলের ভোটার অধিকার যাত্রায় লালু প্রসাদ ও তেজস্বী যাদবও। ভোট চুরির অভিযোগে চড়া সুর রাহুল গান্ধীর। लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। हमारा एक वोट कम नहीं हुआ। बीजेपी को सारे के सारे नए वोटरों के वोट मिले और वो चुनाव जीते। इलेक्शन कमीशन से कहा वीडियोग्राफी दिखाओ, इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। कर्नाटक में 1 लोकसभा 1 विधानसभा में हमने इंक्वायरी शुरू की। भाई और बहनों, पता लगा कि 1 विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर वोटरों को काट कर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए। किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको। ভোট চুরির অভিযোগে সরব তেজস্বীও। বিজেপির বিরুদ্ধে হুঙ্কার আরজেডি নেতার। একজোট হয়ে বিজেপিকে হটানোর ডাক লালু প্রসাদের। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए। किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना। सब लोग एक हो जाइए और एक होकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी मिल करके इसको उखाड़ के फेंकिए। लोकतंत्र को मजबूत होने दीजिए। लागल लागल झुलनिया में ढका। लोहिया जी, लालू जी हमेशा से कहते रहे हैं, वोट का राज मतलब छोट का राज। आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है। डकैती डाली जा रही है। आपके अधिकार को ही नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। वोटर लिस्ट से नाम कटा तो फिर पेंशन से नाम काटेंगे, फिर राशन से नाम काटेंगे। ये एक बड़ी साजिश है। मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं, मोदी जी ये बिहार है, बिहार यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहार में हम लोग बेईमानी नहीं होने देंगे। এসআইআর নিয়ে বিরোধীদের পাল্টা নিশানা কমিশনের। এসআইআর নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা করছে এমনটাই অভিযোগ কমিশনের। কমিশনের কাঁধে বন্দুক রেখে রাজনীতির অভিযোগ। কমিশন কোনো দলের পক্ষপাত দুষ্ট নয় বলে দাবি। ভোটাধিকার সুরক্ষিত করতে এসআইআর বলে দাবি কমিশনের। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की खासियत ये होती है कि मतदाता सूची को, इलेक्टोरल रोल को टोटली मैक्सिमम प्योरीफाई करने के लिए एक इन्यूमरेशन फॉर्म भरा जाता है और हर मतदाता उसको जब भर के देता है तो उसका नाम मतदाता सूची में फ्रेश, एकदम नए तरीके से सूची बनाई जाती है। एक तो सभी राजनीतिक दलों की लगातार शिकायतें आती जाती हैं कि साहब वहां पर वोट बढ़ गए, वहां पर वोट कट गए, इन लोगों का वोट सही बना, इन लोगों का वोट गलत बना। समय के साथ कई लोग जो गांव में रहते थे, जहां पर उनका वोट था, वो शहर में आ गए। उनका वोट गांव में रह गया और जब वो शहर में आए तो वोट कटवाने की प्रक्रिया की भी अपनी कानूनी जटिलताएं, तो उनका वोट गांव में भी रह गया, शहर में भी हो गया। एक व्यक्ति के जाने या अनजाने में कई जगह वोट रह गए। तो मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए इन्यूमरेशन फॉर्म एकमात्र रास्ता रह जाता है और एक व्यक्ति एक बार में एक ही इन्यूमरेशन फॉर्म भरेगा, जिससे कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण भी होगा। अगर उनका नाम गलत लिख गया है तो वो भी वो सही कर सकते हैं।
अगर उनकी फोटो ठीक नहीं है तो वो भी सही कर सकते हैं, अगर उनका पता ठीक नहीं है, माता पिता का नाम ठीक नहीं है तो वो भी ठीक कर सकते हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित बीएलए के ये सत्यापित दस्तावेज, टेस्टिमोनियल्स, उनकी आवाज उनके स्वयं के राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक या तो पहुंच नहीं पा रही है, जमीनी सच को नजरअंदाज करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। जब बिहार के 7 करोड़ से भी अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं तो न तो चुनाव आयोग की साख पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है और न ही मतदाताओं की साख पर। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए, वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। ভোট চুরির অভিযোগে ফের চড়া সুর রাহুলের, কমিশনের বিরুদ্ধে সরব রাহুল গান্ধী। ভোটমুখী বিহারে রাহুলের ভোটার অধিকার যাত্রা। এনডিএ শাসিত রাজ্যের সাসারাম থেকে শুরু কর্মসূচি। 20টিরও বেশি জেলায় সফর রাহুল গান্ধীর। 1300 কিলোমিটার ঘুরে 1 সেপ্টেম্বর পাটনায় শেষ যাত্রা। সংবিধান রক্ষার ডাক দিয়েই ভোটার অধিকার যাত্রায় রাহুল। রাহুলের ভোটার অধিকার যাত্রায় লালু প্রসাদ ও তেজস্বী যাদবও। ভোট চুরির অভিযোগে চড়া সুর রাহুল গান্ধীর। लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। हमारा एक वोट कम नहीं हुआ, बीजेपी को सारे के सारे नए वोटरों के वोट मिले और वो चुनाव जीते। इलेक्शन कमीशन से कहा वीडियोग्राफी दिखाओ, इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। कर्नाटक में 1 लोकसभा 1 विधानसभा में हमने इंक्वायरी शुरू की। भाई और बहनों, पता लगा कि 1 विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर वोटरों को काट कर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए, किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको ভোট চুরির অভিযোগে সরব তেজস্বীও। বিজেপির বিরুদ্ধে হুঙ্কার আরজেডি নেতার। একজোট হয়ে বিজেপিকে হটানোর ডাক লালু প্রসাদের। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए, किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना है। सब लोग एक हो जाइए और एक होकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी मिल करके इसको उखाड़ के फेंकिए। लोकतंत्र को मजबूत होने दीजिए। लागल लागल झुलनिया में धाका। लोहिया जी, लालू जी हमेशा से कहते रहे हैं, वोट का राज मतलब छोट का राज। आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। आपके अधिकार को ही नहीं बल्कि आपके अस्तित्व को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। वोटर लिस्ट से नाम कटा तो फिर पेंशन से नाम काटेंगे, फिर राशन से नाम काटेंगे। ये एक बड़ी साजिश है। मोदी जी लो बिहारियों को चूना लगाना
चाहते हैं। हम कहना चाहते मोदी जी, ये बिहार है बिहार, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहार में हम लोग बेईमानी नहीं होने देंगे। এসআইআর নিয়ে বিরোধীদের পাল্টা নিশানা কমিশনের। এসআইআর নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা করছে এমনটাই অভিযোগ কমিশনের। কমিশনের কাঁধে বন্দুক রেখে রাজনীতির অভিযোগ। কমিশন কোন দলের পক্ষপাত দুষ্ট নয় বলে দাবি। ভোটাধিকার সুরক্ষিত করতে এসআইআর বলে দাবি কমিশনের। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की खासियत ये होती है कि मतदाता सूची को, इलेक्टोरल रोल को टोटली मैक्सिमम प्योरीफाई करने के लिए एक इन्यूमरेशन फॉर्म भरा जाता है और हर मतदाता उसको जब भर के देता है तो उसका नाम मतदाता सूची में फ्रेश, एकदम नए तरीके से सूची बनाई जाती है। एक तो सभी राजनीतिक दलों की लगातार शिकायतें आती जाती हैं कि साहब वहां पर वोट बढ़ गए, वहां पर वोट कट गए, इन लोगों का वोट सही बना, इन लोगों का वोट गलत बना। समय के साथ कई लोग जो गांव में रहते थे, जहां पर उनका वोट था, वो शहर में आ गए। उनका वोट गांव में रह गया और जब वो शहर में आए तो वोट कटवाने की प्रक्रिया की भी अपनी कानूनी जटिलताएं, तो उनका वोट गांव में भी रह गया, शहर में भी हो गया। एक व्यक्ति के जाने या अनजाने में कई जगह वोट रह गए, तो मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए इन्यूमरेशन फॉर्म एकमात्र रास्ता रह जाता है और एक व्यक्ति एक बार में एक ही इन्यूमरेशन फॉर्म भरेगा, जिससे कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण भी होगा। अगर उनका नाम गलत लिख गया है तो वो भी वो सही कर सकते हैं, अगर उनकी फोटो ठीक नहीं है तो वो भी सही कर सकते हैं, अगर उनका पता ठीक नहीं है, माता पिता का नाम ठीक नहीं है तो वो भी ठीक कर सकते हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित बीएलए के ये सत्यापित दस्तावेज, टेस्टिमोनियल्स, उनकी आवाज उनके स्वयं के राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक या तो पहुंच नहीं पा रही है, जमीनी सच को नजरअंदाज करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। जब बिहार के 7 करोड़ से भी अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं, तो न तो चुनाव आयोग की साख पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है और न ही मतदाताओं की साख पर। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए, वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए, तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा।